Students, in last video, we will complete exercise 13.2. Now, we are going to start concept related to exercise 13.3. So now, 13.3 exercise is based on total probability theorem and Bayes theorem. Okay, so first here we are going to discuss theoretical concept of Bayes theorem and total probability theorem. So first here we are going to discuss total probability theorem. So let capital S be any sample space. The event E1, E2 dot up to En be mutually exclusive and exhaustive events. Events of capital S. Then, for any event capital A of S, then for any event capital A of S, probability of event A, P of A is equal to P of E1 into P of A oblique E1 plus P of E2 into P of A oblique E2 up to P of En into P of A oblique En can also be written as sigma I running from 1 to n P of Ei into P of A oblique Ei, where I is here running from 1 to n up to n. Okay, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम इज टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम. तो ये कंसेप्ट कब यूज़ करेंगे? तो जैसे कि हमें कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वो E1, E2, E3 अप टू En सभी के अंदर अकर हो रही है, वो पर्टिकुलर जो इवेंट्स है सभी के अंदर अकर हो रहा है, तो सभी में से वो पर्टिकुलर वो होने कैपिटल ए अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो तुम्हें ये कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे कि सपोज कहा है कि क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट फिजिक्स में पास हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सपोज केमिस्ट्री में पास हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सपोज मैथ्स में पास हो रहे हैं, और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट इज पास. वो पास हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो फिजिक्स में पास हो रहा है, केमिस्ट्री में पास हो रहा है, मैथ्स में पास हो रहा है, सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी लेके वो सबका सम कर देंगे, तो फाइनल प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर स्टूडेंट पास हो रहा है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो ये थियरम. एंड अब बेस थियरम. तो बेस थियरम के अंदर तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exhaustive events E1, E2 up to En of capital S and for any event capital A of S, Bayes theorem यानी कि P of Ei oblique A is equal to P of Ei into P of
ए ऑब्लिक ई आई डिवाइड पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए ऑब्लिक ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए ऑब्लिक ई टू अप टू पी ऑफ ई एन इंटू पी ऑफ ए ऑब्लिक ई एन। ओके, तो इज द बेस थियरम। तो जैसे इसमें रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट पास होने की प्रोबेबिलिटी आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो पर्टिकुलर जो रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट पास है वो पर्टिकुलर कोई भी एक सब्जेक्ट के अंदर पास हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। रैंडमली सिलेक्टेड पास स्टूडेंट इज पास इन पर्टिकुलर मैथ्स के अंदर पास है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैथ्स का यहाँ पर मैथ्स के इवेंट्स और उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लगा देने का। तो ये दो फॉर्मूला के थ्रू अपनी एक्सरसाइज 13.3 यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3। okay, here first question is a box a box contain 5 red and 5 black ball. A ball is drawn at random, उसमें से एक बॉल रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। Its color is noted and it returned to the urn. Moreover, 2 additional ball of the color drawn are put in the urn and then a box is drawn at random. Ball is drawn at random. What is the probability the second ball is red? तो सेकंड बॉल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो बॉक्स के अंदर टोटल 5 रेड, अ बॉल इज ड्रॉन, इट इज कलर नॉट एंड इट रिटर्न बैक। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन एंड आर पुट इन द बॉक्स एंड देन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड? ओके, तो हमें जो फाइंड आउट करना है सेकंड बॉल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी is equal to P of second ball is red। सेकंड बॉल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि वो किसके बराबर हो गए हैं, तो दैट इज P of a red ball is drawn and return along with 2 red ball and then a red ball is drawn। पहले रेड बॉल ड्रॉन किया, फिर उसको रिटर्न कर रखा तो 2 और विथ 2 रेड बॉल, 2 बॉल के साथ उसको रिटर्न रखा, फिर से रेड बॉल ड्रॉन हुआ वो, प्लस उसके साथ दूसरा भी हो सकता है प्लस P ऑफ ब्लैक बॉल, पहला ब्लैक बॉल भी हो सकता है। A black ball is drawn and return along with 2 black ball and then a red ball is drawn। तो दैट इज पहला रेड बॉल ड्रॉन हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ मीन्स 5/10 इंटू, अब दूसरा रेड बॉल ड्रॉन हो तो टोटल 7 रेड बॉल हो गए, तो और टोटल 12 बॉल हो गए, तो टोटल 12 हो गए और रेड 7 हो गए, तो 7
दूसरे में से एक सिलेक्ट हो उसका। सेम वे प्लस, अब पहला ब्लैक हो, ब्लैक सिलेक्ट किया 10 में से तो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा भी रेड हो उसके लिए, अब 2 ब्लैक बढ़ रहे हैं तो अब दूसरा तो हमें रेड बॉल सिलेक्ट करना है। तो अब रेड बॉल तो टोटल 5 है, तो 5/12, तो दैट इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 120 प्लस 25 डिवाइड बाई 120। तो ये सम हो गया 60 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गई उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A bag contain 4 red and 4 black ball. Another bag contain 2 red and 6 black ball. One of the 2 bag is selected at random and ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the bag first bag. तो बॉल जो है वो फर्स्ट बैग से ड्रॉन हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें दो में से find the probability that the ball is drawn from first bag, okay, and then the ball is drawn from the bag and which is found to be red बॉल जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट बैग से ड्रॉन हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले बैग, तो इवेंट्स, इवन इवेंट्स लिए हमने। सपोज फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड E2 event, second bag is selected and event कैपिटल A रख दिया हमने, रेड बॉल is drawn from the bag, is drawn। तो P of E1, दो में से पहली बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, P of E2 वो भी 1/2 आ जाएगा। चलो P of E1 P of E2 दोनों 1/2 आ गए। अब यहाँ पर रेड बॉल और वो भी फर्स्ट बैग से, रेड बॉल तो A/EI is a event for red ball from ith bag, ओके। तो P of A/E1, तो A/ यानी फर्स्ट बैग से रेड बॉल सिलेक्ट हो वो, तो फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल फर्स्ट बैग में कितने, तो 4 + 4 8 है, तो 4/8 हो जाएगा ये, यानी कि 1/2। एंड P of A/E2 की वैल्यू चेक करें तो सेकंड बैग के अंदर टोटल 8 बॉल है मगर रेड यहाँ पर 2 है, यानी कि 2/8 इज इक्वल टू ये 1/4 आ जाएगा। तो ये होगा, तो देयरफॉर हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज P of रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग में से रेड बॉल, यानी E1 गिवन A, यानी कि ये वाला, यानी P of E1 इंटू P of A गिवन E1 अपॉन P of E1 इंटू P of A गिवन E1 प्लस P of E2 इंटू P of A गिवन E2, दैट इज E1 की वैल्यू 1/2, A गिवन E1 हो गया 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4, तो दैट इज़ ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/8, यानी कि ये 8 + 4 ऊपर से 8 LCM लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये 2 + 1 8 ऊपर चला गया तो 8/4 यानी 2 आ गया, यानी कि फाइनली प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो पर्टिकुलर रेड बॉल फर्स्ट बैग से ड्रॉन हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3।
Next, question number 3. Okay, question is here. Of the student in a college, it is known that 60% resident in hostel, 40% are day scholar. Previous year result report that 30% of the student who resident in hostel attain A grade and 20% of day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hostelier? ओके तो यहाँ पर हॉस्टल एंड डे स्कॉलर दो अलग अलग स्टूडेंट्स का डिवीज़न दिया है और उसमें से पर्टिकुलर ए ग्रेड का स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं वो एंड ऑफ ईयर में वो ए ग्रेड अटेंड कर रहा है वो हॉस्टलियर हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले इवेंट्स एज्यूम करेंगे। इवेंट दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं तो इवेंट E1 selected student is hostelier and event E2 selected student is day scholar. So therefore probability of event E1 तो 60% स्टूडेंट हॉस्टेलियर है यानी 60/100 यानी कि 0.3/5 एंड P of E2 तो डे स्कॉलर कितने स्टूडेंट है 40% तो 40/100 दैट इज इक्वल टू 2/5। अब इवेंट हमने कैपिटल ए एज्यूम कर दिया। इवेंट कैपिटल ए स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड तो देयरफॉर अब यहाँ पर प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ए ग्रेड का डेटा दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द हॉस्टेलियर स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड। तो उसके थ्रू P ऑफ A/E1 तो हॉस्टेलियर में ए ग्रेड अटेन करे ऐसे कितने तो 30% तो 30/100 दैट इज 3/10 एंड P ऑफ A/E2 डे स्कॉलर में ए ग्रेड अटेंड करे ऐसे कितने तो 20/100 इज इक्वल टू 1/5 ओके 2/10 दोनों 10 में ही रखो ठीक है। देयरफॉर अब हमें फाइंड आउट करना है कि ग्रेड ए अटेंड करे और वो हॉस्टेलियर हो तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is P of E1/A is equal to P of E1 into P of A/E1 divide P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2 that is P of E1 3/5 into 3/10 divide 3/5 into 3/10 plus 2/5 into 2/10 that is equal to ये 550 सब में से कट कर दिया तो ये 9/9 plus 4 that is finally आंसर हो गया 9/13 is the required probability। Okay, next question number 4 is here. In answering a question on multiple choice test, a student either know that answer or guess. Let 3/4 be the probability that he know the answer and 1/4 the probability he guess. Assuming the student who guessed the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that the student know the answer given that आंसर इज करेक्ट। ओके तो यहाँ पर दो टाइप के अलग अलग स्टूडेंट हैं
कि स्टूडेंट को आंसर पता है और दूसरा गेस कर रहा है, क्लियर। तो उसके थ्रू यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो हमें इवेंट्स पहले एज्यूम करने पड़े। तो इवेंट्स E1 E2, द स्टूडेंट नो द आंसर। सेकंड, the student guesses the answer. ओके, स्टूडेंट नो द आंसर, स्टूडेंट गेस द आंसर। ओके, दो अलग अलग हमने इवेंट एज्यूम कर लिए। अब उसको करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी है, तो उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो ये जो दिया है, तो देयरफॉर P ऑफ E1 यानी नो द आंसर इज 1/4, सॉरी 3/4, एंड गेस द आंसर इज दिया है यहाँ पर P ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/4, एंड इवेंट ए एज्यूम किया, लेट इवेंट कैपिटल ए, द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ से P ऑफ ए ऑब्लिक E1 क्या आएगा, एंड P ऑफ ए ऑब्लिक E2 क्या आएगा। तो जैसे E1 में तो स्टूडेंट नो द आंसर है, तो उसको करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही हो जाएगी, एंड यस कर रहा है उसको वो सही होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी है 1/4, तो ये 1/4 लिख देंगे। अब यहाँ पर रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर रिक्वायर प्रोबेबिलिटी इज P ऑफ ओके know the given that his answer is correct. The student know the answer given that his answer is correct. तो know the answer यानी कि given and answer is correct A, यानी कि बेस थियरम में आ गया है ये। तो P of E1 into P of A oblique E1 divide P of E1 into P of A oblique E1 plus P of E2 into P of A oblique E2, that is equal to E1 हो गया 3/4, A oblique E1 हो गया 1 अपॉन 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, तो दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 16 LCM लिया तो 3 + 1 इंटू यहाँ पर 4 आ जाएगा, ओके, और ऊपर एक 4 कट हो गया तो 3 × 4, तो दैट इज 12/12 + 1 यानी कि 12/13 इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields as false positive result for 0.5% of the healthy person tested. When then with probability 0.005, the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? तो यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग सर, यानी कि जो टेस्ट है वो मीन्स जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो 99% इफेक्टिव है, 99% इफेक्टिव है कोई भी मीन्स जो भी डिसीज़ है उसको फाइंड करने में। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है तो ठीक है, तो पर्सन हैज़ अ डिसीज़ एंड नॉट हैज़ अ हेल्दी, तो उस टाइप के दो इवेंट्स ले लेंगे। तो इवेंट्स E1, person has the disease
and event E2, person is healthy, person is healthy. ओके, अब यहाँ पर लिखा है कि 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिसीज. 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिसीज. तो पर्सन हैज़ द डिसीज में पी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1%, यानी कि 0.1 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1000. ओके, एंड इतने पर्सन में डिसीज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ E2 हेल्दी, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 माइनस 1 बाय 1000, यानी कि 99,999 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.999, और ये हो जाएगा 0.001. ओके, अब इवेंट ए एज्यूम करेंगे कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव. इवेंट कैपिटल है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. तो उसके लिए पी ऑफ ए ऑब्लिक E1, तो फर्स्ट के थ्रू टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए उसके लिए, तो यहाँ पर लिखा है हाउएवर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5%, यानी कि वो लिखा है 0.5, एंड 99% इफेक्टिव कहा है. 99% इफेक्टिव, यानी कि 99%, यानी कि 99/100. एंड पी ऑफ ए ऑब्लिक E2, यानी द हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, उसके लिए लिखा ना ब्रैकेट में हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विथ प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट ही हैज़ द डिसीज, यानी कि वो है 0.005. इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दे तो 0.99. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब आ जाएगी पर्सन हैज़ द डिसीज गिवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव. डिसीज यानी डिसीज वाला है E1, एंड रिजल्ट पॉजिटिव यानी ए एंड E1 का कॉम्बिनेशन, यानी कि देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is P of E1 oblique A is equal to, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ. P of E1 यानी कि 0.001 इंटू ए ऑब्लिक E1 0.99 अपॉन 0.001 इंटू 0.99 प्लस P of E2 यानी कि 0.999 इंटू P of A ऑब्लिक E2 यानी कि 0.005. अब ये सारे नंबर्स का तुम प्रोडक्ट कर लो और चेक करो आंसर कितना आ रहा है. ओके, इसका तुम वैल्यू खुद से चेक कर सकते हो. ओके, फाइनली वैल्यू चेक करो, वो वैल्यू से अप्रोक्स 22/133 तक वैल्यूज आएगी. ठीक है, वो ध्यान रखो. क्लियर, ये तुम वैल्यूज खुद से चेक कर लेना, और वो वैल्यू कितनी आएगी 22/133. तो पर्टिकुलर वीडियोस में हम यहाँ तक रखेंगे अप टू द क्वेश्चन नंबर 5. हमने एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस किया है. ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, नाउ नोट डाउन दिस ऑल.